अगर भाई सिलॉक के क्वेश्चन, सिलॉक की बात करें अगर भाई, सिलॉक के क्वेश्चन पहले कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भाई क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है, पहले तो भाई टू स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें दो कंक्लूजन या स्टेटमेंट दिए होते हैं वो वाला होता है, या फिर मोर देन टू, क्या भाई दूसरा क्या है, मोर देन दो कथन और निष्कर्ष, या भाई दो से अधिक, दो से अधिक का मतलब भाई तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे, जो भी दो से अधिक कथन और निष्कर्ष। भाई यहां हम लोग यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाँ भाई स्टेटमेंट दिया होता है, कथन दिया होता है ना भाई, कथन दिया होता है एक दो या तीन, और उसके बाद क्या होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्ष दिया होता है, ये भी भाई एक दो या तीन कुछ भी हो सकते हैं। अब इन्हीं के बेस पे हमें निकालना है कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है, ठीक है। अब इसमें हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई मेरे यहाँ आपसे कम से कम एक से दो, बस ज्यादा नहीं, एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, क्या बोलता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ही तो भाई हमारे अच्छे नंबर बनते हैं। क्या होता है, कुछ साथी हमारे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, भाई मेरे तो इतना टाइम क्यों कम देना कि इंपॉर्टेंट की जरूरत पड़े, हमको वो सारा पढ़ना है ना, वो सारा पढ़ना है जो भाई यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो वेन डायग्राम विधि से पढ़ेंगे भाई, किससे, वेन डायग्राम से, किससे पढ़ेंगे, तो भैया हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे वो वेन डायग्राम तरीके से सीखेंगे, वेन डायग्राम या वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख से सीखेंगे कि कैसे भाई क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि सबसे जो आसान तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है वो है वेन डायग्राम, है ना भाई। और जो 100 या 50 वाला है वो भाई मेरे हिसाब से मुझे वो उतना बेस्ट तरीका नहीं लगता है, मेरा जो तरीका है वो बेस्ट है वेन डायग्राम में। एक बार आप पढ़ के तो देखिए, उसके बाद बताइएगा कि क्या है, ठीक है। ये सारी खातून मेरे भाई, अगर आपने बैच लिया था तो शायद उसमें लिखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश सिर्फ दो ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, भाई उर्दू मुझे नहीं आती। बी है, एक स्टेटमेंट ये लिखा है पहला, दूसरा लिखा हुआ है सम बी आर सी, ना भाई कुछ बी सी है, कंक्लूजन निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष पहला दिया हुआ है ए, कोई सी ए नहीं है, यह है कंक्लूजन। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको याद आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। सर 35-40 मार्क आ रहा मेरा, हाँ बिल्कुल होगा अपूर्वा जी, बिल्कुल होगा। आपके अगर 20 भी नंबर इस टाइम आ रहे हैं, आपके किसी के भी अगर 20 मार्क्स भी आ रहे हैं इस टाइम मॉक टेस्ट देने पे, तो आपको पता है कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। अगर ये जज्बा है आपके अंदर कि आप दुगनी मेहनत से दोगुनी मेहनत कर सकते हो, तो बिल्कुल भाई एग्जाम निकलेगा, ठीक है। और ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये मैं लिख के देख रहा हूं, ये मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आप तैयार हैं, ईमानदारी, क्या भैया, ऑनेस्टी, ये अंदर अपने आप के अंदर होनी चाहिए। अपने आप के लिए मतलब समझ लो, ये दिखावे की पढ़ाई नहीं है। जब भी मैं बात करता हूं ऑनेस्टी की, तो अपने अंदर होना चाहिए कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। क्या सोते समय आप संतुष्ट हो जितनी आज आपने पढ़ाई की है ना भाई, समझ रहे हो, क्या आप संतुष्ट हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपको भैया सोने दे रही है, नींद तो सभी को आ जाती है। तो इस चीज से बस ध्यान रखिए कि आप अपने आप से अगर संतुष्ट हैं, आज की पढ़ाई आपकी इतनी हो गई है कि आप सो सकते हो चैन से, तो सो जाओ भाई, वरना फिर अगली सुबह के लिए तैयार रहो। वो देखा ना बॉर्नविटा का ऐड कि कल सुबह के लिए आज रात से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, मतलब कल सुबह आपको कितने बजे उठना है, क्या पढ़ना है, क्या सारी चीजें करनी है, कल के पूरे दिन का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। वो अगर है तो बिल्कुल आप एग्जाम निकालेंगे और शानदार तरीके से, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो अभी बाद में उसकी बात करेंगे। फिर दूसरा जो कंक्लूजन है, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भाई दिए होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं एग्जाम जब आपका आता है, तो वहां पे भाई स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं, अलग तरीके से होते हैं, जितने भी होते हैं वो हम यहां सीखेंगे, ठीक है भैया। सिलोलिज्म चैप्टर का नाम है और क्या पूछा जाता है वो बता रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं। तो पहले अब देखो, हम लोग जब वेन डायग्राम से बनाते हैं तो एक ये एग्जांपल है आपके लिए सिर्फ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या भाई, स्टेटमेंट से हमें वेन डायग्राम बनाना है, स्टेटमेंट से हमें वेन डायग्राम बनाना है। ऑल ए इज बी, तो आपको भले ही ये पता ना हो, अभी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे इसको। ऑल ए इज बी, फिर क्या दिया है, सभी ए बी है ना, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ये वाला भाई। तो वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन इसके आधार पर हमें निकालना है, इसके आधार पर हमें निकालना भाई, तो ठीक है, हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में जो आधार है, ठीक है, इस चैप्टर से कैसे हमें पढ़ना है, क्या पूछा जाता है, कहां से शुरू होता है। तो भैया ये जो है चैप्टर आपका सिलोलिज्म, इसमें चार वर्ड हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला है ऑल, है ना भाई, दूसरा है क्या भाई, सम, जिसकी जरूरत है हमको पढ़ने की, सम, और भाई तीसरा क्या है, सम नॉट, चौथा है अभी, ठीक है। सम मतलब क्या होता है भाई, और नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं तेरे जैसा, यहां है ना भाई, कोई नहीं तेरे जैसा, सारा जग घूमे तारे जैसा ना कोई, याद आ गया मुझे गाना, सारा जग घूमे तारे जैसा ना कोई, है ना, सब सभी कुछ नहीं कोई नहीं। अब यहां समझना जरा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत शानदार। ये वीक ही ऐसा चल रहा है, आप अपने लिए क्यों ही परेशान होंगे, बिल्कुल सही, ये बढ़िया लगा मुझे भाई आपका देख करके, ठीक। अब यहां हम बात करते हैं, तो जरा इसको समझने की कोशिश करना। सब मतलब क्या होता है, ऑल मतलब क्या होता है, सभी, है ना भाई, सभी मतलब 100%, क्या भाई मतलब 100% के हिसाब से, मैथ तो पढ़ ली होगी। 100% मतलब ये पूरा बोला 360 डिग्री दी हुई
कंप्लीटली, ठीक। अब दिया है सम, सम मतलब क्या होता है भाई, कुछ, कुछ मतलब कितना, 100 से तो कम ही होगा, कम से कम भाई 100 से तो कम ही होगा, क्या वो भाई 100 बन पाएगा? अगर कुछ की बात कर दी तो भैया परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 10% हो, या फिर भाई 50% हो, या फिर मेरे भाई 70 हो, है ना, या फिर मेरे भाई 0.1% हो, ठीक है, 0.1% हो, या फिर हम बात करें उसकी 99 हो, ठीक है, या फिर हम बात करें 99.99% हो भाई। सब किस में आएगा, सब किस में आएगा, तो कुछ में आएगा, कुछ में क्या आएगा, ये आएगा। जहां पे क्या लिखा होता है भाई, यहां जरा एक चीज लिख लेना, एटलीस्ट लिखा हो, एटलीस्ट, है ना, कम से कम लिखा हो, मिनिमम लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो ना भाई, क्या लिखा हो, कम से कम, कम से कम, ठीक है ना, न्यूनतम, न्यूनतम, या फिर भाई अधिकतम लिखा हो, अधिकतम लिखा हो। ये सारे वर्ड जो आएंगे वो किस में आते हैं, सम में आते हैं, कुछ में आते हैं, ठीक है भाई, ठीक, समझना, सबको समझ में आएगा। तो सम की अगर हमने ऑल की बात की तो 100% है, जहां 360 पूरे की बात की थी भाई। सम कुछ की बात करी जहां 0.1% से लेकर के भाई 99.9% की बात हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम की बात हो, मिनिमम न्यूनतम की बात हो, मैक्सिमम अधिकतम की बात हो, या अधिकांश की बात हो, अधिकांश की बात हो भाई, क्या होगा, सम में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, सम में आएगा, कुछ में आएगा, ठीक है। फिर हमने बात की सम नॉट, सम नॉट मतलब क्या भाई, कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं, तो यहां भी तो सेम है ना, सेम ही तो है भाई, लेकिन यहां पे कम से कम या नहीं, साथ में क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव भी बोला गया है, नेगेटिव भी बोला गया, मतलब यहां भी 100% नहीं हो। हाँ मेरे भाई, मैथ की क्लास आपकी कल चलेगी, सर है नहीं, ठीक है, परेशान ना हुआ करो यार, ठीक है। तो कुछ नहीं में भी मतलब भैया कि 100% नहीं है, उससे कम ही होगा, चाहे वो 0.1% से 99.99% की बात करें। फिर हम बात करते हैं नो, किसकी बात करें भाई, नो की बात करें तो नो क्या है, ये भी तो अपने आप में 100% है, देखा ना, नो मींस नो भाई, पिंक मूवी देखिए ना, नो मींस नो, नो ही काफी, नो ही काफी है, ना मतलब ना, यहाँ पे भाई वो ना नहीं चलेगा कि जो कहते हैं ना कि वो कौन सा गाना था, चलो भूलिए, ना मतलब ना है यहाँ पे भाई, है ना, यहाँ पे ना का मतलब हाँ नहीं है कि भैया वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो ना का मतलब हाँ कर दिया। अच्छा शिव कुमार कुशवाहा, तो कैसा हुआ भाई आपका टेस्ट, नो है, ठीक है, 100%, ठीक है। सम नॉट में भाई मेरे ध्यान रखना कि सम नॉट का मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं में मतलब कुछ है और कुछ नहीं, ऐसी तो बात है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब ये अगर पार्ट है तो इसका ये पार्ट जो दिया हुआ है, ये जो हमने डार्क कर दिया, इस पार्ट की बात करें तो ये है नो, है ना भाई, और ये क्या है, यस। तो कुछ है कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं, ये वाली बात होगी, ठीक है, कुछ है कुछ नहीं, तो ये चार है। अब इनको परसेंटेज के हिसाब से समझ लेना, है ना भाई, इनको परसेंटेज के हिसाब से समझ लेना कि ऑल मतलब सभी, सम कुछ, कुछ में भैया एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, कम से कम, न्यूनतम, अधिकतम, अधिकांश सब आएगा। फिर क्या है भाई, सम नॉट में भी सेम है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी है, ठीक है। फिर दिया नो, नो मींस नो होता है, और 100% नो, ठीक है, 100% नो मतलब अलग, ठीक है। अब इनका हम वेन डायग्राम अभी बताते हैं आपको, वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं, जैसे ऑल मतलब क्या होता है, ऑल, ठीक है, ऑल मतलब ऑल भाई, ठीक है। ऑल के लिए क्या बना, ऑल दिया है, जैसे मान लो हेडिंग डाला भाई ऑल, सभी। अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लें, प्लीज कोशिश करिएगा वैसा ही बनाए, ज्यादा से ज्यादा भाई सिमिलर हो, ठीक है। क्या दिया है, ऑल ए इज बी, ठीक है भाई, ऑल ए इज बी दिया हुआ है, ठीक। अब इसका हम वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सभी ए बी हैं, क्या बोला भाई, सभी ए बी हैं, हाँ सभी ए बी हैं, मतलब ए जो है ये भाई, और सभी ए क्या है, बी है, सारे के सारे ए क्या है, बी। ये वेन डायग्राम इस तरह से बनाना है, सारे के सारे ए क्या है, बी है, सभी ए बी है, क्लियर है। हमने अभी आपको क्या बताया मेरे दोस्त शिवानी, एक तो क्लास में क्या टाइम से हो आप भाई, ये जो एक तो लगातार कमेंट कर देते हो ना, ये तो मजा नहीं आता। 100% सम मतलब कुछ, 0.1% से लेकर के भाई 99.99% सब भाई कुछ में आ जाएगा। सम नॉट भी सिमिलर है, सम नॉट में नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव या यहाँ नेगेटिव भी ऐड कर दिया। नो मतलब कोई नहीं, 100% कोई नहीं, ठीक, यही लिखा। अब हम बता रहे हैं कि इसका, अब इसका हम बता रहे हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्या है, यहाँ पे ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, तो सभी ए जो है वो हमेशा भाई इसी तरह से बनेगा, अगर ऑल के साथ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिया हुआ है तो इस तरह से बनेगा। अब हम अगर बात करें दूसरे की भाई, दूसरा क्या था, दूसरा मेरे भाई क्या था, तो हमने बात की थी सम की, सम मतलब कुछ, है ना भाई, सम मतलब कुछ, ठीक। अब कुछ का मतलब क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, है ना भाई। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो भैया सम कुछ ए बी है, कुछ ए जो है वो क्या है भाई, बी है, ये ए है, ये बी है, मतलब कॉमन की बात हो रही है भाई, क्या हो रहा है भाई ए बी, कुछ ए बी है ना, कॉमन है, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होंगे भाई। तो यहाँ पे क्या चलता है, सीधा उल्टा दोनों तरीके से सेम भाई, कुछ ए बी है, आपको इसी तरह से बनाना। अब वहां पे इसी चीज के लिए मिनिमम की अगर बात करें तो ये ऐसे भी तो बन सकता है, कभी गोले के छोटे बड़े होने पे मत जाना, है ना भाई, सर्कल के छोटे बड़े होने पे मत जाना, ए बी ये भी तो बन सकता है। तो बन तो बहुत सारे तरीके से सकते हैं, लेकिन हमको बनाना है भाई इस तरह से, ताकि हम एक परफेक्ट तरीके से आंसर निकाल सकें, ठीक है। वेन डायग्राम का मतलब सिर्फ इतना है कि हम आपको जब रिजल्ट दिखाएंगे ना, इसके कंक्लूजन जब दिखाएंगे आपको, तो आपको फिगर में दिखेगा कि हाँ ये सही हो सकता है या नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो चीजें हो गई। अब बात करते हैं तीसरी भाई, तीसरा क्या है, सम नॉट, सम नॉट कुछ लिखें तो भाई क्या है, सम ए आर नॉट बी, क्या है भाई, कुछ ए बी नहीं है, मतलब क्या भाई यहाँ पे 100% बोला है, नहीं ना, यहाँ क्या बोला, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इस चीज को रिपीट करते रहना साथ साथ में, कुछ ए बी नहीं है भाई। एक बार पढ़ाऊंगा और ये मैं बिल्कुल गारंटी तो नहीं, क्योंकि आप किस तरह से समझ रहे हो आपको
करो, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो जिंदगी में दोबारा भैया सिलॉक पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि यहां अगर समझ आ गया ना भाई, कितना भी भयंकर क्वेश्चन हो आप जरूर कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए सब कुछ भाई ठीक। तो यहां पे सम ए आर नॉट बी है, मतलब भाई कुछ ए जो है ए ये है और ए का कुछ भाग क्या है, ए का कुछ भाग बी नहीं है, मतलब यहाँ पे भाई ये जो डार्क वाला पार्ट है ये क्या नहीं बी नहीं है, और बी नहीं के लिए हमने ये क्रॉस का साइन बनाया भाई, ध्यान रखना। ठीक है, छोटे सर्कल के छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सर्कल के छोटे होने से बड़े होने से कोई मतलब नहीं है, बराबर भी बन सकता था तो बराबर बना सकते हैं, कोई भी मतलब इससे नहीं। ठीक है, हम अपने सुविधा के अनुसार सर्कल बनाते हैं, जितना हमारे पास स्पेस होगा हम उतना भैया उसी हिसाब से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, आते हैं चार। चार क्या भाई, नो है ना, कोई नहीं, कोई नहीं। अब कोई नहीं के लिए क्या भाई, सॉरी स्टेटमेंट लिखा जाए तो स्टेटमेंट है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं है। अब यहां क्या मतलब, कोई मतलब 100%। ठीक है ना, नितेश अरेंजमेंट भी वैसा ही है मेरे भाई, अरेंजमेंट जो सेटिंग अरेंजमेंट और जो पजल मेरे पढ़ाने का तरीका है वो शायद आपको कहीं ना मिले। ठीक है, शायद कहीं ना मिले, लेकिन मेरे भाई जो हमने पढ़ा दिया अगर वैसा आपने समझ लिया तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां क्या है, अब नो भाई, नो मतलब नो, नो मतलब नो ए बी, ना तो ए बी है ना तो बी ए। ठीक है, समझिए क्या दिया भाई, सम नॉट का मतलब है कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए का भाई ये वाला पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ये जो डार्क भैया ये वाला पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है, बाकी मतलब हो सकता है, हो सकने का मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो गई ना, हो सकने का मतलब पॉसिबिलिटी हो गई, तो भैया ये वाला डार्क वाला पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। यहां बोला नो, नो मतलब कोई नहीं, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो भाई 100% अलग बना हुआ, 100% अलग बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है भाई। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं ना, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि एक स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, और मैक्सिमम कंक्लूजन, उसके बाद कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा चाहे आप दुनिया की कोई किताब उठाओ। ये गारंटी मेरी लिख के देता हूं कि जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको भाई ना, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा यहां पे, क्या लिखा, ऑल ए इज बी। ठीक है, सभी ए बी है। अब इसके मैं लिखूंगा यहां पे कंक्लूजन, और जितने कंक्लूजन मैं लिखूंगा ना उससे अलग बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक, उसके अलावा कंक्लूजन बनेंगे ही नहीं, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि सर ने ऐसा कहा है, अगर कहीं मिल जाए तो मुझे वो दिखा सकते हैं। ठीक है, वो मुझे दिखा देना। तो पहला कंक्लूजन यहां मैं डाल देता हूं, ये है स्टेटमेंट, ये है कंक्लूजन। ठीक है भाई, और यहां वेन डायग्राम इसका देख लो, सभी ए क्या है, बी, सभी ए बी है। अब जितने कंक्लूजन लिखने बस शांति से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, शांति से ध्यान से पढ़ना। चलिए, अब अगर हम यहां कंक्लूजन देखें तो पहला तो भाई जो रिपीट है, जो स्टेटमेंट लिखा है वही उतार दे अगर हम पहला, तो बिल्कुल ये सही होगा, ऑल ए इज बी है ना भाई, पहले हिंदी में लिखते फिर इंग्लिश में, सभी ए बी है। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी से हो गया, सभी बी, पहले सीधा फिर उल्टा, सभी बी ए है। अभी इंग्लिश में भी लिखेंगे, चिंता ना करना मेरे भाई, पेन चेंज करेंगे ना। ठीक है, फिर तीसरा है कुछ ए बी है, चौथा कुछ बी ए है, पांचवा है कुछ ए बी नहीं है, छठा है कुछ बी ए नहीं है, सातवां है कोई ए बी नहीं है, आठवां है क्या भाई, कोई बी ए नहीं है। ये ठीक है, ये है कंक्लूजन, जो 8 कंक्लूजन ये है। अभी इसके बाद 8 और है, 8 और है मेरे भाई, उन पे बात में पहले इसको इंग्लिश में लिख ले, ऑल। ठीक है, पहले इन पे बात कर लेते हैं। तो ये भाई है 8 कंक्लूजन है जो साधारण आपको मिलेंगे, इसके बाद साधारण वाले नहीं, मतलब इसके बाद पॉसिबिलिटी वाले वो की बात करेंगे, लेकिन यहां जो साधारण बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम कंक्लूजन बन सकते हैं वो यहां लिखे हुए, वो यहां लिखे हुए। अब आपको बस देखना है कि क्या कौन सा आंसर बन सकता है, कौन सा कंक्लूजन सही होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो भैया ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, ये तो री स्टेटमेंट, और री स्टेटमेंट हमेशा सही होता है भाई। ये जिसने भी कहा कि गलत होता है तो गलत नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमें यही तो देखना कौन सा फॉलो करता है। तो पहला तो भाई क्या है मेरे, पहला तो क्या है, सही है, ये बता दो, पहले की बात कर रहे हैं, क्या सही है, फॉलो कर रहा है, ये बताइए। पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, क्यों भाई, दूसरे की बात करें, सभी बी ए हैं, ऑल बी इज ए, क्या भाई सभी बी ए हैं। अब देखना है आपको कि वेन डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा, क्या भाई सभी बी ए दिखाई दे रहे हैं, क्या सभी बी ए दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना, जब नहीं है मतलब क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है भाई। इतना हिस्सा तो ठीक है, इतना हिस्सा तो ठीक है जो भाई बी का ए है, ए का बी है, लेकिन बाकी पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, नहीं पता ना, ए है या नहीं है। तो क्या ये क्लियर है, जब ये क्लियर नहीं है भाई, क्या ये क्लियर, जब रिलेशन कंफर्म नहीं तो कंक्लूजन भी कंफर्म नहीं, गलत, क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, फिर दिया कुछ ए बी, हमने क्या बताया था, पहले तो ऑल भाई 100% है ना। अब सम की बात करें तो जब सारा का सारा मतलब जब संपूर्ण ए सभी एक बी है, तो भाई इसी में से अगर 100% में से हम कुछ उठा लें, 10 उठा लें, 0.1 उठा लें, 90 उठा लें, या 99.99% उठा लें, तो वो तो सब होगा ही ना भाई। मतलब ऑल जहां क्लियर दिखाई दे रहा है वहां सम क्लियर है, तो ये क्लियर होगा। क्या ये तीसरा वाला समझ में आया, कुछ ए बी है,
जब सारे के सारे ए बी हैं तो थोड़े तो अपने आप ही है ना, थोड़े तो अपने आप ही है ना भाई। 3 सही है। सुधाकर सुधाकर मेरे भाई ध्यान दो, कुछ ए बी हैं जहां सारे के सारे ए हैं भाई, ए बी हैं तो वहां पे ये कुछ क्यों नहीं होंगे, सम क्यों नहीं, जब 100% है तो कुछ परसेंट ले लो, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये समझाया कि ऑल 100% और सम की बात करें तो भाई कुछ परसेंट, 50% ले लो, 10% ले लो, 40% ले लो, 20 ले लो, 70 80 90 99 5 ले लो, मतलब है सम का मतलब है कुछ तो है, ठीक है। पॉसिबिलिटी में मत जाना, सकते वाले में मत जाना कि ये हो सकता है सर, उसकी बात बाद में करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। हां अब क्या दिया, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, क्या है या नहीं है या नहीं, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो बिल्कुल है, क्योंकि भाई जितने ए वाला भाग है इतना बी वाला भाग ए तो है ही, है ना। यहां ऑल नहीं है लेकिन सम की बात हो रही है और ये हिस्सा तो ए है, तो ये सही क्या है भाई मेरे, सही है, राइट है, बिल्कुल सही सभी का। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे, अब देखो आसान बनाते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बल्कि क्या है ऑल। जब 100% है तो भैया नॉट, नेगेटिव कहां से, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑल का दिया दिया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो भाई गलत, नेगेटिव नहीं बनेगा, ध्यान रखना। पॉजिटिव दिया हुआ है, कुछ भी ए नहीं है, कैसे, कंफर्म है क्या, कंफर्म है क्या, कंफर्म नहीं है भाई मेरे, जैसे सभी भी ए है, ये क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है, तो ये भी तो क्लियर नहीं है। नेगेटिव के लिए हमको क्रॉस का साइन चाहिए होता है, तो भैया छठा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कह देंगे अगर कुछ लोग कि सर जी ये वाला पार्ट अगर ना हुआ तो, है ना भाई, इस वाले पार्ट की बात करें तो क्या क्लियर है, क्या कहीं क्रॉस का साइन लगा है, नहीं लगा है ना, नहीं लगा है ना, तो भाई क्या होगा, क्लियर नहीं। जहां रिलेशन कंफर्म नहीं वहां कंक्लूजन कंफर्म नहीं, ठीक है, जहां रिलेशन कंफर्म नहीं वहां कंक्लूजन कंफर्म नहीं, क्लियर। कोई ए भी नहीं है भैया, सारे के सारे ए भी है, नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ए नहीं है, नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये 8 कंक्लूजन समझ में आया सभी को, ये बता दो जरा भाई, ये 8 कंक्लूजन समझ में आया सभी को। 6 नंबर क्या है, कुछ भी ए नहीं है, नेगेटिव, भाई वहां कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा, कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा, जहां पे रिलेशन कंफर्म नहीं, मेरी बातों को भी सुनिए, जहां रिलेशन कंफर्म नहीं वहां कंक्लूजन कंफर्म नहीं, ठीक है। फिर से एक बार देखो, सारे के सारे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ये तो क्लियर है भाई, सही है, सभी बी ए हैं, ये वाला हिस्सा बी का कंफर्म नहीं है, ना तो नो में कंफर्म है ना तो यस में कंफर्म है, तो भैया ना तो हमने नो यस में लिया ना तो नो में लिया, दोनों में ही तो भैया गलत हो गया ना, तो गलत हो गया, ठीक है। कुछ ए बी हैं, जब सारे के सारे ए बी हैं तो थोड़े तो होंगे ही भाई, सही है। कुछ बी ए हैं तो भैया ए वाला हिस्सा ये तो बी है ही, तो कुछ का भाई सही है। कुछ ए नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा ना मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्या होगा भाई, यहां पे क्या था स्टेटमेंट हमारा जो था, ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, यही था अभी। अब कंक्लूजन और ए बी, ठीक, हाँ ठीक है, चलो अब कंक्लूजन अगर लिखें, पहला सभी देखना संभावना पे जा रहे हैं, ठीक है, क्या भाई संभावना पे जा रहे हैं हाँ सिद्धार्थ जी बिल्कुल, ठीक है, चल दिया है सभी ए बी है, एक संभावना, एक संभावना है, ठीक है भाई। दूसरा है सभी बी ए है, एक संभावना, कुछ ए बी है, एक संभावना, कुछ बी ए है, भाई ये बना दे, ठीक है। कोई कुछ लिखते भाई, कुछ बी, कुछ ए बी नहीं है, एक संभावना। 6 कुछ बी ए नहीं है, एक संभावना। 7 है ना भाई, वो 8 अलग थे, ये 8 अलग है, यहां पॉसिबिलिटी वाले हैं, कोई ए बी नहीं है, एक संभावना है, ठीक है। 8 कोई बी ए नहीं है, क्या होगा भाई, एक संभावना, ठीक है, एक संभावना। सेम कलर है नहीं भाई, कलर बदल लेते हैं ताकि अंग्रेजी अलग लिख सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज लिख दे रहे हैं, कल के लिए भी यही हो जाएगा। क्या भाई, ऑल ए इज, संभावना का मतलब संभावना, जैसे आप बैठे होते हो ना घर पे बैठे हुए हो और ठंड में पूछा भैया कि रूम के अंदर हो, लाइट वाइट बंद है, सो के उठे, क्या भैया बाहर धूप निकली, कॉल नहीं आता, जैसे रूम से बाहर आप रह रहे हो कहीं पे, तो हॉस्टल में हो या फिर रूम पे हो, सो रहो भाई 8 बजे तक 10 बजे तक, घर से कॉल आया मम्मी का कि क्या धूप निकली है, तो क्या कहते हो, पता नहीं, निकली होगी, तो एक संभावना ही है, हो भी सकता है निकली हो ना, और हो भी सकता ना निकली हो, तो ये तो क्लियर नहीं होता ना कि भाई क्या होगा, निकली है या नहीं निकली है, ये तो नहीं पता होता, तो आप यही तो बोलते हो सकता है निकली हो या फिर हो सकता ना निकली हो, है ना भाई, यही तो बोलते हो घर वालों से, मम्मी से। अब ये जितने हमने 16 कंक्लूजन, 8 यहां और 8 यहां, एक ही स्टेटमेंट पे, और इसके बाहर कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, कंक्लूजन बन ही नहीं सकता इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर कंक्लूजन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा सही है और कैसे है, तो सही कैसे है और नहीं है तो कैसे, है ना, क्योंकि रीजनिंग है, नजरिए को बदलते हैं। आओ भाई, अपने भाई यहां से अब आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइफ में भी चेंज हो जाता है, जब आप सिलॉग पढ़ते हो, है ना,
से सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है आपका। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर सोच पाएंगे आप किसी चीज के बारे में अगर सोचते हैं तो। जैसे यहां लिखा है सभी ए बी है एक संभावना। अच्छा एक चीज सुनो, फिर से एक स्टोरी थोड़ा सा। जब आप सो के उठे, मम्मी का फोन आया, आपने बाहर नहीं देखा धूप है या नहीं है, लेकिन यही आप भाई बाहर टहल के आए, पता है आपको धूप है, तो आप क्या कहते हो कि हाँ मम्मी धूप है, तो क्या वहां संभावना सही होगी? ये बता दो मुझे बस, ये बताइए पहले। क्या भाई ये होगा? नहीं ना, नहीं ना। तो जहां पे जो चीज फिक्स है, जो भाई श्योर है, सर्टेन है, निश्चित है, जो क्या है फिक्स है या निश्चित है, जो चीज कंफर्म है, जो चीज कंफर्म है, वहां संभावना काम नहीं आती भाई ना। बाहर बारिश हो रही है तो कैसी संभावना? गलत है, तो संभावना गलत है ना। तो जो चीज कंफर्म है, ये कंफर्म है, सभी ए बी हैं, तो जब सभी ए बी हैं तो ये क्या संभावना सही होगी? सिर्फ पहले की बात हो रहा हूं, गलत है या सही है ये बता दो बस भाई। ये तो क्लियर है, निश्चित है, कंफर्म है, तो पहला क्या होगा? गलत होगा। बहुत बढ़िया। पहला क्या होगा भाई? कहां लगा दे निशान? यहां लगा दे, गलत होगा। हाँ ये तो फिक्स है कि सारे के सारे ए बी हैं। जब फिक्स है तो फिर भाई पॉसिबिलिटी कैसी? जब बारिश हो रही तो हो रही होगी नहीं ना, है ना भाई? बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड की, सभी बी ए हैं एक संभावना। सभी बी ए है एक संभावना है। तो जहां पे, अब सुनना मेरी बात, जहां रिलेशन कंफर्म नहीं, जहां रिलेशन कंफर्म नहीं वहां पॉसिबिलिटी संभावना सही होगी। ठीक है, यहां पे क्या कंफर्म है कि सभी बी ए है? कंफर्म है क्या भाई? कंफर्म है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हमने पीछे यहां सभी बी ए है गलत किया है। तो जब कंफर्म नहीं है तो संभावना क्या होगी? सही होगी। जहां कंफर्म है नहीं है, जहां रिलेशन कंफर्म नहीं वहां संभावना सही, जहां रिलेशन कंफर्म नहीं वहां संभावना सही। ठीक है, कुछ ए बी है एक संभावना है, कुछ ए बी है, यहां तो सारे के सारे ए बी हैं, तो कुछ तो होंगे ही भाई मेरे, है ना? कुछ तो होंगे ही, तो क्या होगा? गलत होगा। गलत होगा भाई, तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि कुछ ए भी है, जब सारे के सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही, तो संभावना कैसी? ये भी गलत। कुछ भी ए है एक संभावना है, तो भैया कुछ वाले में तो बी वाला भी कुछ है, यहाँ ऑल की तो बात नहीं की, तो ये भी क्या होगा? गलत, क्योंकि ये क्लियर है, ये कंफर्म है कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये कंफर्म है ना, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है भाई। फिर आगे, कुछ ए बी नहीं है एक संभावना। पांचवे की बताओ भाई क्या होगा? कुछ ए बी नहीं है एक संभावना। पांचवा क्या होगा ये बता दो भाई। गलत होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना भाई? क्योंकि यहाँ तो नो का रिलेशन बनेगा ही नहीं, ये तो ऑल 100% वाला है भाई, सही नहीं होगा। कुछ ए बी नहीं है संभावना नहीं, कुछ को कैसे? ये तो भाई सारे के सारे बी हैं, सारे के सारे बी हैं, तो कुछ कैसे नेगेटिव कैसे? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना भाई मेरे। लेकिन यहाँ कुछ बी ए नहीं है एक संभावना, कुछ बी ए नहीं है एक संभावना है, तो भाई यहाँ पे फिर से रिलेशन, ये वाला जो हिस्सा है ये तो भाई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो भाई यहाँ पे तो संभावना बोलती कुछ बी ए नहीं, तो ये वाला हिस्सा हो सकता है एक बी का ए ना हो भाई, हो सकता है ए ना हो, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, सही होगा। कुछ भी ए नहीं है एक संभावना है, 6 सही होगा। सातवां, कोई ए भी नहीं है एक संभावना है, 100% की बात कर दी, गलत है भाई। कोई भी ए नहीं है 100% की बात कर दी, तो ये भी तो गलत है ना मेरे भाई, 100% की बात तो गलत है। ठीक है ना, क्लियर है? 4 नंबर, फिर से एक बार सभी को देखो, सभी ए बी है एक संभावना, जो चीज फिक्स है, कंफर्म है, वहां संभावना गलत होगी। ठीक है, सभी बी ए है एक संभावना, ये क्या है भाई? कंफर्म नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म नहीं है वहां संभावना क्या होगी? सही होगी। कुछ ए बी है भाई, सम की बात करती, लेकिन यहाँ तो ऑल है, तो फिर संभावना गलत। ठीक, कुछ भी ए है, ये भी भाई कुछ भी, जो ये वाला हिस्सा है वो ए का बी ही तो है, तो कुछ के साथ कैसे जी सकते हैं?